ओ मोहन, अपने पैरों की रफ्तार को थोड़ा और तेज कर। हमको जल्दी जाकर नदी से ताजा मच्छी पकड़कर लानी है। संगीत, अरे हाँ श्याम, अगर आप नहीं भी आते तो मैं आपके लिए अच्छी मछली पकड़ कर लाता। आपने तो खामखा तकलीफ की है। अरे हाँ भाई, हाँ मैं तो जानता हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने हाथों से मच्छी पकड़ना चाहता हूँ और तुम देख लेना, इस बार मैं सबसे बड़ी और अच्छी मच्छी पकड़ कर लाऊंगा और तुम उसको अच्छे से तेल मिर्च मसाले के साथ पकाना। अरे हाँ श्याम, वो तो मैं हर बार पकाता हूँ, लेकिन इस बार और अच्छे से पकाऊंगा। और श्याम मछली की बात सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे हरिदास जी, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो तेरे ही पास आ रहा था, लेकिन तू बता, तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? श्याम, तुम मछली पकड़ने के लिए नदी पर जा रहे थे? मोहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू मांस मछली खाता है? नहीं नहीं, मैं तो मछली को हाथ भी नहीं लगता। वो तो यह मोहन है, ये कभी कभार खा लेता है। अरे ये क्या? श्याम तो एकदम से मुकर गए। पता नहीं यह कौन है जिनसे श्याम भी इतना भय खा रहे हैं। एक काम कर मोहन, तू हरिदास को लेकर घर पर चला जा और मैं हरिदास के लिए हरी हरी सब्जी तोड़ कर लाता हूँ। जा जल्दी। अरे तू सब्जी तोड़ने क्यों जा रहा है? तू मेरे साथ घर चल और सब्जी तोड़ने के लिए यह तेरा नौकर चला जाएगा। जा रे, तू जाकर जंगल से हरी हरी और ताजा सब्जी तोड़ कर लाना और कुछ फल भी लेकर आ जाना। संगीत, और वो हरिदास को लेकर घर आ जाता है। अरे श्याम, तू पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है। मुझको तो सोचकर ही घिनाती है कि तू मांस मछली भी खाने लगा है। अरे हरिदास, मैं मांस मछली नहीं खाता, वो तो कभी कभार मेरा वो नौकर है ना मोहन, वो खा लेता है। अरे हाँ, वो खा लेता है, लेकिन रहता तो तू भी उसी के साथ है ना। तू भी धीरे धीरे सीख जाएगा मांस मच्छी खाना। संगीत, श्याम, वो मैं फल लेकर आ गया हूँ। ये लो हरिदास जी, आप फल खा लो। अरे श्याम, अब तू हमारे संस्कार भी भूल गया। तू तो जानता है हमारे यहाँ पर कोई भी नौकर के हाथ का खाना नहीं खाता, और तू है कि उससे मुझको फल देने को कह रहा है। एक काम कर, तू मेरे लिए फल लेकर आ। हाँ, आप चिंता मत करो हरिदास जी, मैं अभी आपके लिए प्लेट में रखकर फल लाता हूँ। वो हरिदास जी, मैं कह रहा था कि इन फल को तोड़कर तो मैं ही लाया हूँ ना। अच्छा होता कि आप श्याम से दूसरे फल मंगवा लेते। अरे श्याम, ये तेरा नौकर है ना, आजकल बहुत बोल रहा है। नौकर को सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। नौकर को नौकर की तरह ही रहना चाहिए। संगीत, अरे वाह श्याम, फल तो सच में बहुत मीठे हैं। इनको खाकर तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अब तो मैं यहीं पर विश्राम करूंगा कुछ दिनों तक और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। हाँ हरिदास, आपका घर है, आप जितने दिन चाहे इतने दिन तक रह सकते हो। अच्छा, अब आप आराम करो, मैं भी थोड़ा कुछ खा लूं। अरे श्याम, ये कौन है खड़ूस बुढ़ा जो बार बार मेरी इंसल्ट किए जा रहा है? अरे मोहन, तो उनकी बात का बुरा मत मानना, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। कोई बात नहीं है श्याम, मैं उस खड़ूस की बातों का बुरा नहीं मानूंगा। अब आप भी खाना खा लो। नहीं मोहन, मेरा तो सिर्फ मछली खाने का ही मन कर रहा है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन श्याम, यह बुढ़ा तो कुछ दिन तक यहीं पर रुकने की बोल रहा है, तब तक क्या आप भूखे ही रहोगे? अरे नहीं मोहन, एक काम करना, कल सुबह मैं चुपचाप एक मछली लेकर आऊंगा और तू उसको अच्छे से मसाले के साथ भून कर बना देना, और हम दोनों उस हरिदास से छुपकर उस मछली को खा लेंगे। और अगर हरिदास को मछली की खुशबू आ गई तो? अरे हरिदास ने कौन सी पहले कभी मछली खाई है जो उसको पता चलेगी कि ये मछली की खुशबू है? बोल देंगे कि तरकारियां पका रहे हैं। ठीक है श्याम, आपको जैसा अच्छा लगे, लेकिन एक बात बोल देता हूँ, उस खड़ूस बुढ़े को बोल देना कि वो मेरे पीछे बकबक ना करे। हाँ ठीक है, मैं हरिदास को समझा दूंगा, लेकिन कल तुम मेरे लिए मछली पकाना, समझे? अरे मोहन, अब सुबह हो गई है और मैं तालाब पर मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो एक काम करना, मछली काटने के लिए कोई अच्छा सा चाकू या खंजर ढूंढ लेना।
हाँ श्याम, अब बेधड़क होकर जाओ, मैं चाकू या खंजर ढूंढ कर रखूंगा। लेकिन श्याम काटते वक्त वो मछली फड़फड़ाती ज्यादा है, इसलिए उसके लिए मुझको एक बड़ी थैली ढूंढनी पड़ेगी ताकि उसको काटते वक्त उसमें डाल सकें। हाँ कोई बात नहीं है मोहन, तुम आराम से ढूंढ लेना, तुमको जिस भी चीज की आवश्यकता पड़े। हरिदास, मैं थोड़ा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुमको जिस भी चीज की आवश्यकता हो मोहन से मांग लेना। मुझको एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, उस काम को आज ही करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तुम चले जाओ और शाम होने से पहले घर लौट आना। संगीत, आखिर श्याम को क्या जरूरी काम याद आ गया, और ऐसा क्या काम था जो यह मुझको बताकर भी नहीं गया? अरे ये बेवकूफ क्या बड़बड़ा रहा है, इसकी बातों को गौर से सुनना पड़ेगा। आखिर श्याम इसको क्या काम देकर गया है जिसे लेकर यह यहाँ तक बड़बड़ा रहा है? श्याम ने बोला था कि उसको काटना है, तो उसको काटते वक्त तो मुझको एक बड़ी थैली की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं उसको कटूंगा तो वह बहुत जोर से फड़फड़ाएगा और उसमें से बहुत सारा खून भी निकलेगा। इसीलिए मैं उसको एक बड़ी थैली में डाल दूंगा। अरे यह क्या, ये मूर्ख तो शायद मुझको ही काटने का प्लान बना रहा है। श्याम ऐसा कब से हो गया, और वह भी सुबह का निकल गया है। उसने मेरे पूछने पर भी नहीं बताया कि उसको ऐसा क्या जरूरी काम याद आ गया जो वो इतनी सवेरे सवेरे निकल गया, और यह इसका सरफिरा नौकर सचमुच मुझको कहीं काट न डाले। एक काम करूंगा, मैं उसको पहले रस्सी से अच्छे तरीके से बांध दूंगा ताकि वह कहीं भी हिलडुल न सके, और फिर मैं उसकी गर्दन पर चाकू मारूंगा और उसके शरीर से गर्दन को अलग करके थैली में डाल दूंगा। अरे बाप रे, कितना खतरनाक नौकर है यह, ये तो मुझको मारने की पूरी तैयारी कर रहा है। मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से मौका देखकर भाग जाता हूँ। संगीत, श्याम, ये हरिदास क्यों भाग गए? मैंने तो इनको कुछ बोला भी नहीं था। पता नहीं, शायद बुढ़ा बुढ़ापे में सठिया गया है। कोई नहीं, जाओ, गुफा में मैंने मछली रख दी है, तुम जाकर उसको अच्छे से मसाले के साथ भून कर बनाओ। अच्छा हुआ, मौके पर मैंने उस मूर्ख नौकर की बातों को सुन लिया और अपनी जान बचाकर भाग